जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 और उसके कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लास में ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, तो जो लोग किसी वजह से अगर उसको अटेंड नहीं कर पाए या किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है उनको, तो वो इस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो एक कैटेगरी है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको इंशाल्लाह ताला और उसकी टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात बस मैं बताता चलूँ कि हर टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि इसका एक तो मकसद नहीं है, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दूसरा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पे कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ इस वीडियो को जो है ना उतना कंसल्ट कर सकें। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसके हवाले से आपको मैंने पहले भी कहा है कि असल लर्निंग आपको खुद रीड करके होगी। जो आपने सुन लिया, लेकिन उसके बाद आपने जब अटेम्प्ट करना है, अपने अल्फाज में अटेम्प्ट करना है, तो अपने अल्फाज में अटेम्प्ट करने के लिए आपने पहले रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप सही तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। और कंप्यूटर्स आपका सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। आपका मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी काम का नहीं, टैबलेट किसी काम का नहीं अगर उसमें सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको बताता है क्या करना है, कैसे करना है। यही बात इसने यहाँ भी बता दी कि इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और वही बात नेक्स्ट पॉइंट पे भी आ गई कि हार्डवेयर ऑपरेट करता है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो इंस्ट्रक्शंस उसको सॉफ्टवेयर की शक्ल में मिलती हैं। ठीक है, और यही बात इसने थर्ड पे भी बता दी कि कंप्यूटर सारे के सारे अपने एक्शंस या टास्क इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक परफॉर्म करता है, जो सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड करता है। और सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सॉफ्टवेयर का एक और नाम प्रोग्राम भी है, और प्रोग्राम बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दो इसकी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के हवाले से हमारा पूरा चैप्टर है। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी डिटेल्स वगैरह में जाने से पहले हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह ये फ़ाइल आपके पास जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, एक PDF फाइल है। ये भी एक जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, एक्सेल वगैरह हम देखते हैं, वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप गेम्स वगैरह खेलते हो, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये स्क्रीन इस टाइम रिकॉर्ड हो रही है, ये एक सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो रही है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बताता है फर्स्ट 2 पॉइंट्स में कि ये वो प्रोग्राम होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, थर्ड लाइन पे उसने बताया कि मुख्तलिफ इसके पर्पसेस होते हैं। मैंने इनिशियली जो एग्जांपल्स ली सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए। यूट्यूब क्यों यूज़ करते हैं? वीडियोज़ वगैरह देखने या शेयर करने के लिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों यूज़ करते हैं? या ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है, इसका मकसद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे दो जो है ना एंड के 4-5 लाइंस में ये बात बताई है कि दो कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे देखिए 4th लाइन पे, किसी स्पेसिफिक इदारे के लिए आप बना रहे हो या किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कैश एंड कैरी पे जाते हो, किसी ब्रांड की शॉप पे जाते हो, उन्होंने जब वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे वो उस इदारे के लिए स्पेसिफिकली, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों के कॉलेज में ही बात करें तो EMS सिस्टम है आपका, जहाँ पर आपके अटेंडेंस वगैरह और आपके रिकॉर्ड्स और आपके जो है ना डिफरेंट डिटेल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये स्पेसिफिकली कॉलेज इस्तेमाल करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर कॉलेज के लिए बनाया गया है। तो ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर के लिए बनाया गया, ठीक है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सेकंड कैटेगरी ऐसी भी आ सकती है जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जैसे लास्ट लाइन देखें, टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मैनी पीपल, या डिफरेंट यूज़र्स की कॉमन प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, हम सबको टाइपिंग चाहिए, हम सबको टाइपिंग करनी है, हम सबको फॉर्मेटिंग करनी है उसमें, तो हम सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो हम सब ने करनी है, तो हम कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें काम कर सकते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज में से डिस्कस कर दिए कि आप स्पेसिफिकली किसी एक शख्स या इदारे के लिए भी बनाया जा सकता है, या कॉमन जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों के लिए भी बनाया जा सकता है। डिफरेंट काइंड्स की आ जाती हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, उसकी अपनी टाइप्स हैं। फिर ग्राफिक्स और मीडिया के हवाले से अलग उसकी कैटेगरीज हैं। कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट, एजुकेशनल हैं, और इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये जो टॉपिक्स कवर कर भी लो, तो आप इसमें मज़ीद टॉपिक्स जो है ना, या मज़ीद टाइप्स अगर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप देखें, वो बताता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, वर्कशीट्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है, ग्राफ वगैरह बनाने हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले उसने डिस्कस किया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं या एडिट करने हैं, जैसे लेटर हो गया, मेमो वगैरह बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, एसेस वगैरह बनाने हैं, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको राइटिंग के लिए राइटिंग स्टाइल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइटिंग के साइज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कलर्स वगैरह, प्रिंटिंग ऑप्शंस मुख्तलिफ होते हैं, एडिटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। यही बात इसने थर्ड लाइन पे बताई है। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के हवाले से मुख्तलिफ फ़ीचर्स आपको बता दिए जाते हैं इसमें। फिर उसने बताया कि आप जो इसमें टेक्स्ट एंटर करते हो, फोर्थ लाइन पे देखिएगा, उसको आप मूव भी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। फिर इसने फॉर्मेट्स के हवाले से बता दिया जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और बड़े अट्रैक्टिव किस्म के डॉक्यूमेंट्स को आप बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बड़ा जो है ना फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आता है अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक शीट्स मेंटेन करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, हिसाब किताब रखना चाहते हो, तो वो आप लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे रख सकते हो। रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में यहाँ पे जो है ना डाटा कैलकुलेट होता है, और रोज़ और कॉलम्स मिलके एक वर्कशीट बनाती हैं। जैसे आप आम एक शीट पे हिसाब किताब रखते हो, वो सारे काम आप लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हो। इसमें जो है ना रोज़ कॉलम्स का इंटरसेक्शन एक सेल कहलाता है। सेल एक स्पेसिफिक बॉक्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जहाँ पर आप डाटा एंटर कर सकते हो। फिर इसने बात की न्यूमेरिकल डाटा वगैरह इन सेल्स में एंटर किया जाता है, और उसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली जो है ना कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 स्टूडेंट्स का जो है ना रिकॉर्ड है, और आप देखना चाहते हो कि इसमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, या इन सब की एवरेज क्या निकल रही है, इन सब का टोटल क्या निकल रहा है। तो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये काम ऑटोमेटिकली फार्मूलास लगा के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, और तमाम स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट से उनके 5 सब्जेक्ट्स के जो है ना मैं टोटल मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ। मीन स्टूडेंट 1 है, उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए, मैं उसका टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं उसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ और उसका ग्रेड निकालना चाहता हूँ, और ये काम मैं सबके साथ करना चाहता हूँ 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये काम बहुत आसानी से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली हमें करके दे सकते हैं। फिर यही बातें इसने यहाँ पे भी सेकंड पैराग्राफ में बताई हैं। कैलकुलेशंस हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उनके चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो वो इस पर किया आसानी से जा सकता है। MS एक्सेल बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे जो है ना सॉफ्टवेयर जहाँ पर आपने रिलेटेड रिकॉर्ड्स या डाटा वगैरह रखना है, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आप लाइब्रेरी में मौजूद हो और आपने पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करना है। आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया जिसमें आपके पास कितनी बुक्स अवेलेबल हैं सबका रिकॉर्ड है, कब कौन से जो है ना मेंबर ने
बुक इशू कराई, कितनी बुक्स इशू कराई, कब रिटर्न किया, अभी कितनी बुक्स इशू हुई हुई हैं, ये तमाम रिकॉर्ड आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। आप जाते हो बेकरी पे, कैश एंड कैरी पे जाते हो, किसी भी जगह पे जाते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल बना के देते हैं, और उस बिल का मकसद ये होता है कि वो हिसाब किताब रखते हैं कि आज की सेल्स कितनी रही, और ये किस टाइम पे किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर प्लेस किया। ये तमाम चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में वो इंस्टॉल सेव कर रहे होते हैं। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में कोई प्लेयर आता है, क्रीज पे आता है, तो उसका रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं। इसने इतने मैचेस खेले हैं, इसकी इतनी स्ट्राइक रेट है, इतनी इनिंग्स खेली हैं, इतने इसके टोटल स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर इसका इस टीम के अगेंस्ट इतना है, इस जगह पे, इस डेट पे, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने उसकी एवरेज आ जाती है। तो वो बेसिकली रिकॉर्ड्स कहाँ से उठा रहे होते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से उठा रहे होते हैं। ठीक है, इसी की मदद से आप जैसे देखें 4th लाइन पे रिकॉर्ड्स वगैरह, डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट, मैनेज और एक्सेस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल बड़े फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। प्रेजेंटेशन की बात करें तो स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करनी है आपने, उसमें सेकंड लाइन पे देखें कम्युनिकेट, अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करने हैं, मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं 3rd लाइन पे कि प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लोगों को कोई मैसेज कन्वे करना है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास हो रही है और आप लोगों को मैंने किसी चीज़ के हवाले से प्रेजेंटेशन देनी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक जो है ना कुछ लिख के आपको, पॉइंट्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह उसमें हो सकती है, तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। इसमें आप सेकंड लास्ट लाइन पे देख सकते हैं कि नई स्लाइड्स वगैरह इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट्स, इमेजेस वगैरह, म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो, वो इसमें ऐड किया जा सकता है। और पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप लेक्चर सुन रहे हो या मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसके की पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो वो नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से आप टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह में भी, पीडीएस वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जा सकती है, इसको जो है ना डायरेक्ट, जैसे आपके पास अगर एक पेज हो और पेज पे आप पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, यही काम अगर कंप्यूटराइज्ड तरीके से हो तो वो नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। आप 4th लाइन पे देखें तो उसने बताया है कि हैंड रिटन कमेंट्स वगैरह लिखने हैं, ड्राइंग करनी है, कुछ स्केच वगैरह करना है, तो वो इसमें आसानी से किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट बड़ा फेमस और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर सूट की बात करें तो ये जैसे नाम बता रहा है सॉफ्टवेयर सूट, तो ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वगैरह होता है जो एक पैकेज की शक्ल में मौजूद होते हैं। आप अगर एडोब का सूट इंस्टॉल करते हैं तो एडोब के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। ये बात उसने 3rd और 4th पॉइंट पे बताई है। ऑफिस की एग्जांपल दे रहा है, उसने इसको बताया कि ऑफिस इंस्टॉल करने से कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसे बता रहे हैं कि अगर आपने कोई लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, उसका ख्याल रखना है, उस रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका हिसाब किताब रखना है, क्या क्या इवेंट अकर कर रहा है, उसको रिकॉर्ड रखना है, ट्रैक ओवरऑल प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है कि ठीक जा रहा है डायरेक्शन में कि नहीं जा रहा, हम प्रॉफिट में हैं, मींस के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, टाइम पे हो जाएगा काम कि नहीं होगा, ये प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में, शेड्यूलिंग करनी है, डिफरेंट टास्क है, उनकी प्लानिंग वगैरह करनी है, तो वो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से कर लेते हो। बजट वगैरह का ख्याल रख सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इसकी एग्जांपल है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह, अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करना है तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा सकता है। 3rd लाइन पे बताता है कि जनरल लेजर वगैरह या अकाउंट्स के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है ना अगर मेंटेन करनी है तो इसमें की जा सकती है। इसने इस तरह सेकंड लास्ट लाइन पे देखें क्रेडिट चेक्स वगैरह या बिल पेमेंट्स वगैरह देखनी है, डिपॉजिट्स चेक करने हैं, तो वो इसमें किया जा सकता है। पीच ट्री
और क्विक बुक्स बहुत फेमस सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के हवाले से, ठीक है। ये आपके पास 8 जो उसने टाइप्स बताई हैं, ये 8 आपके पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स के हवाले से, तो ग्राफिक के आगे और मज़ीद कैटेगरीज हैं। ग्राफिक्स में क्या होता है कि आपने अगर ग्राफिक्स प्रिंट करना है, मैनिपुलेट करना है, क्रिएट करना है, उसमें डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करने हैं, ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करनी है, पिक्चर्स वगैरह से इसको सेटिंग करनी है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह की एडिटिंग और सेटिंग वगैरह करनी है, तो वो आप ग्राफिक्स या मीडिया के सॉफ्टवेयर्स में कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो इससे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डेस्कटॉप के पब्लिशर्स होते हैं या मुख्तलिफ इंजीनियर्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात करें तो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, इसमें एक कैटेगरी आती है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कैड, ठीक है। ये 3D ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, वो इसको अपने मॉडल्स, डिज़ाइंस और इसी तरह से अपनी जो है ना रिसर्च वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑटोकैड बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, चीफ आर्किटेक्ट भी इस तरह है, स्केचअप, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आप 4th लाइन पे देख सकते हैं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल रोडवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह, मॉल्स वगैरह, प्लाजाज वगैरह, ये चीज़ें इनके डिज़ाइंस वगैरह बनाने, कार आ गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी की सारी, आपके एयरक्राफ्ट वगैरह, इनके नए मॉडल्स आते हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर इसमें आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसको इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह भी हो सकते हैं। वो क्या बताता है इसी तरह से कि ऐसे न्यूज़ लेटर्स बनाने हैं, अपने ब्रोशर्स वगैरह बनाने हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने हैं, लेटर हेड्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है, बैनर्स बनाने हैं, तो वो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स में कर सकते हैं। एडोब इनडिज़ाइन, एडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से वर्ड हो गया, MS वर्ड, उसमें भी ये फ़ीचर है कि DTP सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स इसके वाले फ़ीचर इसमें भी मौजूद हैं। पेंट सॉफ्टवेयर हम सब जानते हैं इसे कि ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। पिक्चर्स, शेप्स, इमेजेस वगैरह इसमें सेट की जा सकती हैं। डिफरेंट किस्म के टूल्स इसमें मौजूद होते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल वगैरह, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, रबर पेन वगैरह होते हैं, पेंटिंग ब्रश वगैरह होते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट किस्म की जो है ना इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। MS पेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बात करें इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, तो कोरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा फेमस है इसके हवाले से कि आप क्या कर सकते हो कि आप पेंट वाला काम तो कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप एग्जिस्टिंग इमेजेस को एडिट और मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। इनके टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, इनके फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स इमेज पे डाल सकते हो और कलर्स इफेक्ट इस पर सेट कर सकते हो। फ़ोटो एडिटिंग की बात करें तो जो है ना ये भी एक तरह का इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसकी मदद से हम लोग जो है ना डिजिटल फ़ोटोज़ वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह सेट की जा सकती है, कंट्रास्ट सेट किया जा सकता है, डिफरेंट किस्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जा सकते हैं, शेडो इफ़ेक्ट हो गया, ग्लो इफ़ेक्ट हो गया, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। और अच्छा, और मुख्तलिफ, अब तो जैसे हम अपने मोबाइल के कैमरे में ही देख लो, आप पिक्चर खींचते हो तो आपको एडिटिंग के डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं कि आपने फ्रेम सेट करने हैं, ब्राइटनेस वगैरह, कलर वगैरह चीज़ें सेट करनी है, तो ये तो आपके डिजिटल कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स में भी ये चीज़ मौजूद है। एडोब फोटोशॉप बहुत फेमस है, जो आईफोन यूज़ करते हैं वहाँ एप्पल आई फ़ोटो, और जो लैपटॉप्स वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर भी मौजूद है, जो बेसिक किस्म की एडिटिंग आपको प्रोवाइड करता है। वीडियो और ऑडियो एडिटिंग की बात करें तो जैसे नाम बता रहा है कि आप जो है ना डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, उनकी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इनकी एग्जांपल्स पे आऊँगा। ऑडिशन, एडोब ऑडिशन बहुत फेमस है, वॉइस एडिटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। एडोब प्रीमियर प्रो बहुत ज़बरदस्त वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑडेसिटी बहुत ज़बरदस्त आपकी ऑडियो एडिटिंग करता है। एडोब प्रीमियर प्रो में ऑडियो भी की जा सकती है, वीडियो भी की जा सकती है।
और इसी तरह इसने यहाँ पे मज़ीद इसके हवाले से हल्की फुल्की डिस्कशन की है, तो आप लोग बेशक इसे रीड कर लीजिएगा, इतना कॉन्सेप्चुअल या डिफ़िकल्ट नहीं है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो वो क्या कहते हैं कि बेसिकली यूज़ टू कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो वगैरह इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन की शक्ल में अगर आपने इन तमाम चीज़ों को ऐड करना है तो आप मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी ऐसे इसकी एग्जांपल्स भी आ जाएं। ऑथरवेयर और एडोब डायरेक्टर्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसके हवाले से आप 2-3 पॉइंट्स यहाँ से पिक करेंगे तो इनफ है। वेब पेजिंग ऑथरिंग सॉफ्टवेयर आपका जैसे वर्डप्रेस है, ड्रीम वीवर है, फ्रंट पेज वगैरह है। यहाँ फ्लैश तो इतना यूज़ नहीं होता, फ्लैश की जगह नया सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो ये बहरहाल जो है ना डिफरेंट किस्म के वेब पेजिंग ऑथरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पर हैं, जिसके अंदर आप कह लें कि वेब पेजेस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हो और डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स डालने के जो है ना यहाँ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह और टेक्स्ट वगैरह उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डालना, ग्राफिक्स पे वीडियोस पे इफ़ेक्ट्स डालना, फॉर्मेटिंग करना अपनी वेबसाइट कैसे दिखेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी थी। अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो चुके हैं और ग्राफिक्स और मीडिया के सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। अब रह गई बात कम्युनिकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के हवाले से। कम्युनिकेशन के हवाले से ईमेल सॉफ्टवेयर है, हम सब जानते हैं, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। जो काम आप मोबाइल से कर सकते हो वो सारे काम आप ईमेल की मदद से भी कर सकते हो। मोबाइल से क्या मैसेज आ जा सकता है, ड्राफ्ट में रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो यही काम आप लोग ईमेल की मदद से भी कर सकते हो। थोड़ा और आगे जाएँ तो अटैचमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर कि आप डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह एक स्पेसिफिक साइज़ तक के आसानी से शेयर कर सकते हो ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब तो इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स आ चुके हैं कि आप जो है ना ईमेल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ऑडियो वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो और इस तरह के डिफरेंट फीचर्स। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सफारी है, वो इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी आता है आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है आपके विंडोज़ के साथ। हाँ, इसके अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे लोग आप में से मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते होंगे, ओपरा यूज़ करते होंगे या गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे। तो ये सारे ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं। क्या करते हैं, इसकी वजह से नेट से कनेक्ट हो जाते हैं ना, इसकी वजह से डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हो, डिफरेंट मतलब इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो अपना मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। थर्ड लाइन पे बता रहे, ब्राउज कर सकते हो, डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हो, यानी कि पूरा इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके पास ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसने यहाँ पे आपको इसके नाम भी बता दिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप नेटवर्क के ऊपर फाइल्स को आसानी से ट्रांसफ़र शेयर कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन फाइल्स, यानी कि फ़ाइल्स आपस में शेयर हो सकती हैं। फिर इसने थर्ड लाइन में बताया कि ये TCP/IP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। इस पर मैंने डिस्कशन क्लास में की थी और मैंने ये भी कहा था कि डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स के अंदर इसके हवाले से करेंगे, जहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स के चैप्टर्स आने हैं। अच्छा जी, फिर अगर इसमें हम देखें, मुख्तसरन देखें तो ठीक है, मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी। अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर यानी कि रिमोट कंप्यूटर पे कुछ भेज रहे हो तो आप अपलोड कर रहे हो, और अगर आप किसी रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ लेकर आ रहे हो तो आप इसके लिए डाउनलोडिंग कर रहे हो। इतनी बातें भी अगर आपको पता हो तो FTP आपका कंप्लीट हो जाता है। चैट सॉफ्टवेयर, इसके हवाले से आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कम्युनिकेशन वगैरह कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ICQ इसकी एग्जांपल है, और भी मुख्तलिफ किस्म के चैट सॉफ्टवेयर हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, जहाँ पर वॉइस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वॉइस टेक्स्ट वगैरह तो हो, चैट पे क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह जो जाते हैं, VoIP के ऊपर आपके जो है ना वॉइस भी ट्रांसफ़र हो जाती है। स्काइप इसकी एग्जांपल है। अब तो व्हाट्सएप भी इसी पे चलता है, इसी मतलब VoIP वगैरह आप ऑडियोज़ भेजते हो और जो है ना कॉल वगैरह भी, ऑडियो वीडियो कॉल्स भी होती हैं, तो VoIP सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में भी आता है। स्काइप भी इसकी एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, क्या यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है ना, आपका स्पीकर माइक वगैरह भी यूज़ करता है, कनेक्शन यूज़ करता है। तो ये आपका VoIP सॉफ्टवेयर हो गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीम्स इसकी एग्जांपल है, गो टू मीटिंग इसकी एग्जांपल है। जो कुछ टीम्स पे आप लोग कर सकते हो वो सारा का सारा इसी कैटेगरी में आता है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट में जैसे आपके पास VLC प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है, जिसमें आप वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, और जो है ना ऊपर आए हम लोग तो हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया और फोर्थ कर लिया, फिफ्थ और सिक्स्थ रह गए, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।